बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में अजीबो गरीब जानवर और परिंदे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कैंगरू इस लिहाज से अजीब है कि ये अपने बच्चे को उठाता नहीं, ना अपने ऊपर बिठाता है और ना ही अपने साथ लेकर चलता है, बल्कि अपने पेट के नीचे लगे हुए एक थैले में डाल कर रखता है। मादा कैंगरू उस वक्त तक अपने बच्चे को अपने जिस्म में बने थैले में रखती है जब तक वो इस काबिल न हो जाए कि वो अपनी हिफाजत और खुराक हासिल कर सके। जब ये बच्चा 4 माह का हो जाता है तो ये माँ के थैले से निकल जाता है, घास चरता है और फिर वापस अपनी माँ के थैले में चला जाता है। आमतौर पर कैंगरू बच्चा 8 से 10 माह तक अपनी माँ के साथ रहता है। ये जानवर ऑस्ट्रेलिया में कसरत से पाया जाता है, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया का कौमी निशान भी है। इसकी तस्वीर ऑस्ट्रेलिया में कौमी निशान के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अगरचे ये एक बकरी नुमा जानवर है, लेकिन ये घरों में नहीं पाला जाता। 1770 में एक सयाह जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के एक दरिया के किनारे इसे पहली दफा देखा। कहा जाता है कि जब जेम्स कुक ने इस जानवर को पहली दफा देखा तो उसने वहां के किसी शख्स से पूछा कि इस जानवर का क्या नाम है। उस शख्स ने जवाब दिया, कैंगरू। मुकामी जबान में कैंगरू का मतलब था मैं नहीं जानता। जेम्स कुक ने समझा ये इस जानवर का नाम है, क्योंकि वो मकामी जबान नहीं जानता था। यूं इस जानवर का नाम कैंगरू मशहूर हो गया। कैंगरूज की कई किस्में हैं, जिनमें से मशहूर किस्म सुर्ख कैंगरू और स्लेटी कैंगरू की है, जो जिसामत के लिहाज से कैंगरूज में सबसे बड़ा होता है। इसका वजन 90 किलोग्राम और ऊंचाई 3 मीटर तक होती है। ये इस लिहाज से भी अनोखा जानवर है कि इसका जिस्म हिरन की तरह होता है, ये खड़ा इंसान की तरह होता है और मेंढक की तरह छलांगे लगाकर भागता है। अगरचे ये छलांग लगाकर भागता है, फिर भी इसके भागने की रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर तक हो सकती है। इसकी छलांग 11 से 30 फुट तक हो सकती है। कैंगरू भेड़ बकरी की तरह घास, दरख्तों के पत्ते और पौधे वगैरह खाते हैं। ये दिन के वक्त सोते हैं और रात को खुराक की तलाश में निकलते हैं। कैंगरू ग्रोह की सूरत में रहते हैं और हमेशा खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते रहते हैं। एक ग्रोह में 8 से 50 तक कैंगरूज हो सकते हैं। कैंगरू पानी की जगह पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। इनकी लड़ाई भी बहुत मजे की होती है। वो अपने अगले पैरों से इस तरह लड़ते हैं जैसे एक दूसरे से बॉक्सिंग कर रहे हों। लड़ते हुए वो एक दूसरे को पीछे धकेलते रहते हैं, यहाँ तक कि दोनों में से एक हार ना मान जाए। अगर दूर से लड़ते हुए देखें तो यूं लगता है कि जैसे 2 इंसान आपस में लड़ रहे हों, और इनकी किक बहुत ज़बरदस्त होती है। ये ज़्यादा अपने पैरों से लड़ते हैं और हाथों से पकड़ते हैं। ये जानवर भी खतरात से महफूज नहीं। इसके गोश्त और हड्डी के हुसूल के लिए इसका शिकार किया जाता है। इसी तरह बड़े जानवर और बड़े परिंदे भी इसका शिकार करते हैं। हत्ता के शाहीन या उकाब भी इसके बच्चों पर हमलावर होता है। वो ताक में बैठा रहता है और जब जो ही कोई बच्चा ग्रोह से अलग होकर उसे दिखाई देता है, वो उस पर हमलावर होता है और उसे नोचता है। ये जानवर एक और अजीब खतरे से दोचार है। वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में सड़कें पार करते हुए गाड़ियों की जद में आकर भी कैंगरू हलाक हो जाते हैं। अगरचे कैंगरू को बहुत से खतरात लाहक हैं, लेकिन इनकी नस्ल बढ़ रही है, इसलिए इनके खत्म होने का कोई खतरा मौजूद नहीं। जबकि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने भी इसकी हिफाजत के लिए अच्छे इंतजामात किए हुए हैं। बहरहाल ये एक बहुत ही मासूम और प्यारा सा जानवर है, जिसे यकीनन इस दुनिया की जीनत बने रहना चाहिए। शुक्रिया।